ममता खेमे में विधायकों की वापसी शुरू हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि टीएमसी में जो बागी विधायक थे वो वापस आ गए और बड़े विधायक, बड़े जनाधार वाले विधायक की इस वक्त घर वापसी हुई और ममता बनर्जी ने स्वयं इस घर वापसी को कराया है। देखिए, जिस टीएमसी को तोड़ने की कोशिश चल रही थी, जिस खेमे के सहारे ममता बनर्जी को कमजोर करने की रणनीति बनाई जा रही थी, उसी खेमे से अब एक बड़ा विधायक, एक बड़ा नाम, एक बड़ा जनाधार वाला विधायक वापस दीदी के साथ आ खड़ा हो गया है। और अब सवाल सिर्फ एक विधायक की घर वापसी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या टीएमसी को तोड़ने की बीजेपी की पूरी प्लानिंग अब फेल होने लगी है? क्या एक की वापसी के बाद बाकी बागी नेता भी ममता बनर्जी के पास लौटेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो बंगाल की राजनीति में बीजेपी के लिए यह कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। टीएमसी से टूटे सांसद में ही बीजेपी और एनडीए को लेकर मतभेद सामने आ गए हैं। एक तरफ घर वापसी हो रही है, दूसरी तरफ जो बगावत कर चुके थे उनके बीच भी, मतलब बीजेपी और बागी के बीच भी कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा है। तो क्या ममता बनर्जी को कमजोर करने निकले नेता अब खुद ही वापसी का रास्ता खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं? दूसरी तरफ आप जान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया उन तमाम 20 बागियों के खिलाफ। तो क्या इन सब के डर, सदस्यता जाने के खतरे के डर के बाद अब विधायक के बाद सांसद भी जो है वापसी करेंगे? चलिए आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, आज की खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से है, लेकिन इस खबर की अगर आप सिर्फ एक विधायक की घर वापसी समझेंगे तो शायद इसकी सबसे बड़ी कहानी मिस कर देंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन वापस आया, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस राजनीतिक खेमे ने तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने, पार्टी में सेंध लगाने और ममता बनर्जी के सामने एक नई ताकत खड़ी करने का दावा किया था, उसी खेमे के विधायक का अब धीरे धीरे मोह भंग क्यों होने लगा है? ये बड़ा सवाल निकल के आता है। और अगर एक के बाद एक चेहरे वापस लौटने लगे तो क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संकेत छिपा है? बीजेपी के लिए भी ये खबर इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जिस रणनीति के जरिए टीएमसी में टूट की उम्मीद की जा रही थी, क्या वही रणनीति अब उल्टी पड़ने लगी है? क्या ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश में निकले नेता अब ये महसूस करने लगे हैं कि टीएमसी के बाहर उनकी राजनीतिक जमीन उतनी मजबूत नहीं है जितना उन्हें दिखाई गई थी? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। टीएमसी से टूटकर अलग हुए सांसदों के बीच भी बीजेपी और एनडीए को लेकर मतभेद की खबर सामने आ रही है। कुछ सांसदों ने तो एनडीए की संसदीय दल की बैठक तक से दूरी जो है वो बना ली है। और क्यों ये कयास लगाया जा रहा है कि अपनी आगे की राजनीतिक भविष्य, चाहे वो सांसद हो या विधायक जो ममता से बागी हो गए थे, वो उनको कुछ भी उज्जवल जो है बगावत के बाद नहीं दिख रहा है। याद है आपको, हाल ही में एक चुनाव हुआ बार काउंसिल का, उस चुनाव में भाजपा महज 1 सीट लाई थी और ममता बनर्जी की 15 सीट पे वहां पे जो है दावेदार जो है वो चुनाव जीते थे। क्या यही सब देखकर, क्या सदस्यता जाने के खतरे को देखकर, ममता की वापसी को देखकर, आपको याद है इसी प्रकार इंदिरा गांधी की भी राजनीति में 2 बार बड़ी हार हुई और ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंदिरा वापसी आई और इंदिरा पूर्ण बहुमतों के साथ वापस फिर से सरकार बनाए। तो क्या ममता इंदिरा की तरह वापसी कर रही है? ये भी सवाल खड़ा होता है। और बात करते हैं वो सांसद जो एनडीए की बैठक में नहीं गए और वो सांसद जो कहा जा रहा है कि एनडीए की खेमे की तरफ है, लेकिन वहां भी ठीक नहीं मामला चल रहा है। इनमें 3 मुस्लिम सांसदों के नाम सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक संसदीय बैठक से दूरी है या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है? क्या टीएमसी से अलग हुए सांसदों के भीतर भी वापसी को लेकर मंथन शुरू हो चुका है? और अगर ऐसा है तो क्या आने वाले दिनों में हमें एक और बड़ी राजनीतिक घर वापसी देखने को मिल सकती है? क्योंकि बंगाल की राजनीति में एक बात बार बार साबित हुई है, यहाँ चुनाव सिर्फ सीटों से नहीं, चेहरे, संगठन और जमीन की पकड़ को लेकर जो है वह चुनाव होते हैं और वहां उम्मीदवार जीतते हैं। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत लंबे समय से उनका संगठन और उनका व्यक्तिगत जनाधार रहा है। इसलिए जब टीएमसी में टूट की खबर आई तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या पार्टी के भीतर की ये दरार इतनी बड़ी हो जाएगी कि ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है? लेकिन अब तस्वीर में एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। एक विधायक वापस आ चुका है, कुछ दूसरे विधायक के भी संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है और दूसरी तरफ टीएमसी से टूटे सांसदों में भी बीजेपी और एनडीए के साथ जाने को लेकर
एक राय दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या ये महज संयोग है या फिर जो है वो बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा समीकरण बदल रहा है उसका संकेत है? अब आपको बताते हैं कि आखिर ममता बनर्जी के खेमे में किसकी घर वापसी हुई और इस वापसी के बाद टीएमसी को तोड़ने की कोशिश पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। हेडलाइंस देखिए, सबसे पहली, ममता बनर्जी की खेमे में बड़े नेता की घर वापसी, चूर चूर हो गया टीएमसी के तोड़ने का प्लान। दूसरी हेडलाइंस देखिए, तृणमूल के बागी विधायक ने पार्टी में फूट के बीच ममता बनर्जी के खेमे में घर वापसी की घोषणा की। तीसरी हेडलाइंस देखिए, टीएमसी के बागी विधायक की घर वापसी, ममता के खेमे में लौटे कासिम सिद्दीकी बोले हम दीदी के साथ हैं और दीदी के साथ रहेंगे। देखिए, आज से 2 महीना पहले क्या हेडलाइंस चल रही थी, ममता की राजनीति खत्म हो गई, ममता जो है वो बंगाल ममता का लुट गया। लेकिन अब क्या, ममता को तोड़ना आसान नहीं, इस तरह की हेडलाइन चलनी शुरू हो गई। आगे रिपोर्ट में देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। टीएमसी जिसे कमजोर करने और पार्टी के भीतर सेंध लगाने की मंशा पाले बैठे विरोधियों के मंसूबे पर पूरी तरह पानी फिरता नजर आ रहा है। बागियों के खेमे में शामिल होकर नव तृणमूल का झंडा उठाने वाले विधायकों का मोह भंग होना शुरू हो गया। इसी कड़ी में आमन डांगा से विधायक कासिम सिद्दीकी ने फिर से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल यानी कालीघाट खेमे में वापसी कर ली है। उनकी इस घर वापसी ने यह साफ कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर ममता बनर्जी का एक अधिकार और प्रभाव आज भी मजबूत है। यानी जिस टीएमसी को तोड़ने और उसके समांतर एक नया राजनीतिक मंच खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, उसी वक्त उस खेमे के भीतर से ही विधायकों का वापस लौटना शुरू हो गया। कासिम सिद्दीकी की वापसी के दौरान टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष के मौजूद रहे। वापसी के बाद कासिम सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें गुमराह किया गया था। सिद्दीकी ने कहा, मुझे यह कहकर भ्रमित किया गया था कि दीदी के साथ रहेंगे, लेकिन जब यह देखा कि वहां दीदी नहीं है तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हम दीदी के चेहरे और नाम पर ही चुनाव जीत कर आए हैं, उनके बिना राजनीति का कोई वजूद नहीं है। यानी खुद विधायक के बयान से एक बात साफ होता है कि उनके राजनीतिक फैसले में ममता बनर्जी का चेहरा और नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण है। अगर किसी बागी खेमे के नेता को कुछ समय बाद यह महसूस होने लगे कि जिस नेतृत्व के नाम पर उन्हें चुनाव जीता वही नेतृत्व उनके साथ नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर उनके सामने राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल खड़े होंगे। और यही सवाल अब ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले नव तृणमूल खेमे के सामने भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि कासिम सिद्दीकी के अकेले ऐसे विधायक नहीं है जिन्होंने बागी रुख छोड़कर कालीघाट का रास्ता चुना है। देखिए, कालीघाट ममता का घर है, ममता वहां रहती है, उनकी संसदीय क्षेत्र भी है। इससे पहले विभास सरदार और तौसीफुर रहमान भी ममता बनर्जी के खेमे में लौट चुके हैं। यानी अब तक 3 प्रमुख चेहरे घर वापसी कर चुके हैं और टीएमसी की ओर से यह दावा भी किया जा रहा है कि बागी खेमे में गए कई अन्य विधायक लगातार संपर्क में हैं और वो वापसी करना चाहते हैं। कुणाल घोष ने दावा किया है कि ऋतिक बनर्जी खेमे के कई अन्य विधायक लगातार उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल पुलिसिया कार्रवाई और औचित दबाव से डर रहे हैं, वो खुलकर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अगर ये दावा आने वाले दिनों में सही साबित होता है तो और भी नेता वापसी कर सकते हैं। तो इसका सीधा राजनीतिक संदेश यही होगा कि टीएमसी से टूटकर अलग हुआ धड़ अपनी स्थिति मजबूत करने में संघर्ष कर रहा है। इसी बीच आपको बताते हैं कि टीएमसी से टूटकर एनसीपीआई में शामिल हुए सांसदों के बीच बीजेपी और एनडीए के साथ जाने को लेकर मतभेद की खबर सामने आ रही है और यह भी खबर काफी महत्वपूर्ण है। टीएमसी से टूटकर एनसीपीआई में भी शामिल 20 सांसदों में से 3 सांसदों ने साफ कर दिया है कि वे बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं है। इन तीनों सांसदों ने एनडीए संसदीय दल की बैठक से भी दूरी बनाई है। खास बात यह है कि तीनों सांसद मुस्लिम समुदाय से हैं और मुर्शिदाबाद की अलग अलग लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस हेडलाइंस को देखिए, ममता के 3 मुस्लिम सांसदों ने बढ़ाई एनडीए की टेंशन, मंगल मिलन बैठक से बनाई दूरी, क्या फिर होगी टीएमसी में घर वापसी? सोमवार की रात एनसीपीआई के लोकसभा नेता सुदीप बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद मंगलवार को सुदीप बनर्जी और एनसीपीआई के कुछ अन्य सांसद एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए, लेकिन अबू ताहिर, खलीकुर रहमान और यूसुफ पठान संसद में मौजूद होने के बावजूद एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। अब यहाँ एक सवाल बेहद स्वाभाविक है, क्या टीएमसी से टूटे सभी सांसदों के बीच राजनीतिक भविष्य को लेकर पूरी तरह एक राय नहीं है? क्या टीएमसी से टूटे नेता वापस ममता बनर्जी के पास लौट सकते हैं? एक नेता ने विधायक स्तर पर वापसी कर ली है, दूसरे नेताओं के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है
और सांसदों के एक हिस्से की बीजेपी एनडीए को लेकर दूरी भी सामने आ रही है। तो क्या आने वाले दिनों में टीएमसी से टूटे कुछ सांसद भी वापसी का रास्ता तलाश सकते हैं? इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राजनीतिक संकेत को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। राजनीति के संकेत यही बता रहे हैं कि धीरे धीरे बागी घर वापसी कर रहे हैं, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तो दोस्तों, कासिम सिद्दीकी की वापसी और उससे पहले विभास सागर तथा तौसीफुर रहमान की वापसी निश्चित तौर पर ऋतिक खेमे में जो बागी खेमा है उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। तो बंगाल की राजनीति में फिलहाल दो तस्वीर के साथ दिखाई दे रही है। एक तरफ टीएमसी से अलग हुए नेताओं के भीतर बीजेपी और एनडीए को लेकर मतभेद की खबरें हैं, दूसरी तरफ बागी खेमे से नेताओं की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। अब ये सिर्फ घर वापसी की कहानी या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। लेकिन एक बात साफ है कि ममता बनर्जी को कमजोर समझकर बनाई गई बीजेपी की रणनीति अब खुद कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और अगर आने वाले दिनों में कुछ और बागी नेता ममता बनर्जी के साथ वापसी करते दिखाई देते हैं, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका संदेश बहुत बड़ा होगा। आपको क्या लगता है, क्या टीएमसी से टूटे हुए बागी नेताओं ने धीरे धीरे ममता बनर्जी के पास वापस लौटेंगे? क्या बीजेपी और एनडीए की रणनीति को बंगाल में झटका लगेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बड़ी राजनीतिक खबरें के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।